Very good morning, all of you. Welcome to Success Mantra. Today's chapter is current account कंपनी कंपनी का करंट अकाउंट खोलते टाइम क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, ये आज के चैप्टर में बताया जाएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं कंपनी का करंट अकाउंट खोलते टाइम, तो आइए वन बाय वन करते हैं। तो देखिए, मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स में मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, एमओए, एओए, ये दो डॉक्यूमेंट्स कंपनी के मोस्ट इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि एट द टाइम ऑफ ओपनिंग ऑफ करंट अकाउंट और क्रेडिट फैसिलिटी प्रोवाइडिंग टाइम अवश्य लेने चाहिए। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या है, पहले इस पर एक नज़र डालें। देखिए, ये एक कंपनी का चार्टर है। इसमें क्या होता है, नेम क्लोज, ऑब्जेक्ट क्लोज। नेम क्लोज में क्या है कि दूसरा कोई नाम एग्जिस्ट ना करता हो, तो वो उसके बाद उसका एचओ, हेड ऑफिस, रजिस्टर्ड ऑफिस का हेड ऑफिस का डोमिसाइल कहाँ है, ये उसमें मेंशन होता है। ऑब्जेक्ट, पर्पज क्या है, कंपनी किस पर्पज के लिए उसकी फॉर्मेशन की जा रही है। लाइबिलिटी में लिमिटेड लाइबिलिटी है, अनलिमिटेड है, कि किस टाइप की लाइबिलिटी है। इसके साथ साथ लाइबिलिटी क्लोज के साथ साथ कैपिटल कैसे अरेंज की जाएगी, शेयर कैपिटल क्या रहेगी, ये इसमें आता है। और सब्सक्रिप्शन कैसे की जाएगी, शेयर कैपिटल कैसे अरेंज की जाएगी, उसका सब्सक्रिप्शन क्लोज। ये 5-6 बातें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होती हैं। ये एक तरह से नोटिस टू पब्लिक है। पब्लिक मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन देख करके कोई भी एक कंपनी का कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स मालूम कर सकते हैं। उसमें ये 6 बातें होती हैं, और ये 6 बातें के साथ जब इसके साथ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के भी बनाया जाएगा, तो दोनों को रजिस्ट्रार ऑफिस आरओसी में दोनों को डिपॉजिट करते हैं, तभी ये एक कंपनी फॉर्मेशन होता है। तो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ये क्या है, देखिए, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन एक डॉक्यूमेंट है जो इंटरनल मैनेजमेंट बाय लॉज, कंपनी के ऑपरेशन के बाय लॉज क्या होंगे, बाय लॉज ऑफ ए कंपनी, रूल्स एंड रेगुलेशन टू ऑपरेट कंपनी, रेगुलेशन, ये सब इसमें दिखाया जाता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होता है। और क्योंकि इन दो डॉक्यूमेंट के बिना आप कंपनी का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। इसमें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में पर्पज रहता है कि किस पर्पज के लिए ये कंपनी का फॉर्मेशन किया गया है। हैंडलिंग ऑफ डे टू डे टास्क होता है, और फाइनेंशियल रिकॉर्ड कैसे मेंटेन किया जाता है, ये सारा कंपनी को ऑपरेशन के बारे में बताता है। तो ये आउटर और ये इंटरनल मैनेजमेंट है, एक तरह से हम मोटे तौर से समझ सकते हैं। एमओए और एओए का मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसको क्लियर करूंगा। हालांकि बहुत कुछ आप समझ गए होंगे कि ये एक नोटिस टू पब्लिक है कि कंपनी का फॉर्मेशन में कंपनी में कौन कौन से वो 6 क्लोज हैं जिसके लिए कंपनी का फॉर्मेशन है। आर्टिकल में कैसे उसका मैनेजमेंट है, ये आर्टिकल में आएगा। अब सर्टिफिकेशन ऑफ इनकॉर्पोरेशन, फिर जब इनको आरओसी में, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी में डिपॉजिट करेंगे, तो वहां से एक सर्टिफिकेट मिलेगा, इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मींस बर्थ ऑफ कंपनी। ये सर्टिफिकेट बर्थ ऑफ कंपनी कब कैसे बर्थ हुआ, किस डेट को। फिर सर्टिफिकेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस, कमेंसमेंट का मतलब है कब से कंपनी ने अपना बिजनेस शुरू किया। ये कॉपी पब्लिक लिमिटेड के केस में है, प्राइवेट लिमिटेड के केस में कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस लेने की जरूरत नहीं है। तो
पांचवा, लिस्ट ऑफ डायरेक्टर विद देयर फुल डिटेल। जितने भी डायरेक्टर हैं उनकी एक लिस्ट, और उसमें KYC, नो योर कस्टमर, उनकी पैन, आधार कार्ड एक्सेट्रा पूरी डिटेल ये लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स में आएगी। छठा है बोर्ड रेजुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होगा, अपॉइंटिंग सिग्नेटरीज कि किसको किसके सिग्नेचर से ऑपरेशन होगा टू ऑपरेट द अकाउंट, किसको अथॉरिटी दी जाती है। तो ये बोर्ड रेजुलेशन व्हाइल ओपनिंग करंट अकाउंट ऑफ ए कंपनी, ये जरूरी है। फिर GST रेगुलेशन, गुड्स सर्विस टैक्सेस का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, उसका नंबर कंपनी का। 10, टैक्स डिडक्शन एंड कलेक्शन अकाउंट, कंपनीज का पैन कार्ड इनकम टैक्स अथॉरिटी से जो मिलता है वो लिया जाएगा। सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया रेगुलेशन सर्टिफिकेट, ये किस केस में, जहां पर स्टॉक मार्केट है। देखिए, सेलिंग और बाइंग ऑफ सिक्योरिटी, स्टॉक मार्केट, ये स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करता है सेबी। तो अगर ये उस तरह का बिजनेस है तो ये भी लेना पड़ेगा। और लाइसेंस बाय FSSAI, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये अगर फूड से रिलेटेड कोई बिजनेस है तो ये लाइसेंस लेना होगा। और एन इम्पोर्ट एक्सपोर्ट लाइसेंस इशूड बाय DGFT, डायरेक्टर जनरल फॉरेन ट्रेड, डायरेक्टर जनरल ऑफ फॉरेन ट्रेड इफ एप्लीकेबल, अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है तो ये इसका भी लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो 10 चीजें ये हैं। फिर ये डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कई बार कस्टमर से नहीं मांगी जाती, तो ये भी एक ऑडिट पॉइंट में आता है कि एक डिक्लेरेशन टू द इफेक्ट दैट द कंपनी इज नॉट एंजॉइंग एनी सच फैसिलिटी इन विद एनी अदर बैंक, किसी दूसरे बैंक से या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से तो नहीं कोई ऐसी फैसिलिटी लिए हुए है। हालांकि कोई ऐसी रोक नहीं है कि आप दूसरे बैंक में या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप करंट अकाउंट नहीं खुला सकते, पर इफ यस NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट बी ऑब्टेन फ्रॉम द कंसर्न बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वहां से NOC लेना पड़ेगा। अगर NOC एक फोर्टनाइट में नहीं आती है, उनको लेटर भेजा हुआ है, तो फिर अकाउंट खोला जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। फिर एप्लीकेशन फॉर्म बी फिल्ड प्रॉपरली, उसमें ऑब्टेनिंग सिग्नेचर्स ऑफ ऑथराइज्ड सिग्नेटरीज अफेक्सिंग सील ऑफ द कंपनी, कंपनी की एक सील होती है वो हर पेज पर लगाई जाएगी, एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली भरा जाएगा। तो दीज आर द डॉक्यूमेंट्स विच आर वेरी मच necessary and required for opening of current account of a company. So have a nice day. Thank you.